हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान श्री रुद्रनाथ जी की जो शीतकालीन गति स्थल है गोपीनाथ, 14 तारीख जय संक्रांति के दिन जो भगवान की जो भोग मूर्ति है वो गर्भगृह से बाहर आ गई थी। दर्शनार्थी तो 14-15 के लिए दर्शनार्थी मंदिर में रखी गई। 16 तारीख है आज भगवान जलविग्रह मूर्ति है रुद्रधाम के लिए प्रस्थान कर रही है। तो आज का रात्रि विश्राम होगा, कुंभ पूजन हो गया। कल सुबह प्रातः काल भगवान की जो जलविग्रह डोली है वो रुद्रनाथ जी पहुंचेगी और तत्पश्चात 18 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में कपाट पहुंचेगी। थैंक यू। जय बद्री केदार। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मैं हूँ आज गोपेश्वर शहर में और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हुआ कि मुझे रुद्रनाथ जी की यात्रा में शामिल होने का मौका मिला और रुद्रनाथ जी की डोली के दर्शन भी हुए। तो मैं आज रुद्रनाथ जी की यात्रा रुद्रनाथ जी की डोली के दर्शन भी हुए। तो मैं आज रुद्रनाथ जी की यात्रा में जा रही हूँ, जहाँ मैंने तिवारी से नीचे भगवान जी की डोली को आते हुए देखा। फर्स्ट बार देखा क्योंकि इससे पहले मैंने रुद्रनाथ जी के दर्शन नहीं किए थे और मैं जा रखी थी गोपेश्वर में। तो ये सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त होता है जो मुझे मिला। वैसे तो हम रुद्रनाथ नहीं जा पाए लेकिन इस बार मुझे यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। श्री रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में है। एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 5 केदारों में से एक है। गोपेश्वर से रुद्रनाथ की यात्रा प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता
तिवारी से नीचे भगवान जी की डोली को आते हुए देखा। फर्स्ट बार देखा क्योंकि इससे पहले मैंने रुद्रनाथ जी के दर्शन नहीं किए थे और मैं जा रखी थी गोपेश्वर में। तो ये सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त होता है जो मुझे मिला। वैसे तो हम रुद्रनाथ नहीं जा पाए लेकिन इस बार मुझे यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। गंगोल गांव अगर आप पहुंचते हैं तो आपको 22 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है और इस कहते हैं कि इस यात्रा में 7 पहाड़ पार करने होते हैं। मैंने ये पहाड़ आपको दिखा भी रखे हैं। ये है 7 पहाड़ी। तो इन 7 पहाड़ियों को आपको पार करना है, तब जाके आपको भगवान शिव के मुख के दर्शन होंगे। कहते हैं कि यहाँ पे जो भगवान शिव के हैं तो दूसरा नंबर है जहाँ आपको भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। 5 केदारों में से एक केदार है जिसमें आपको शिव के मुख के दर्शन होंगे। और कहते हैं जो आप रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंच सका होगा तो कहते हैं कि भगवान रुद्रनाथ जी का मुंह ऐसे रहता है दरवाजे की तरफ, मानो अपने भक्तों को बुला रहे हों, और ऐसी रहती है बलमुंडी बाहर के लिए देखते हैं। तो मेरा भी बड़ा मन है कि मैं एक बार रुद्रनाथ जरूर जाऊं, लेकिन ये सौभाग्य मुझे अभी केवल गंगोल गांव तक ही मिला है। क्या पता आगे भगवान रुद्रनाथ जी की कृपा रही तो मैं रुद्रनाथ तक चली जाऊँ। भगवान की आज्ञा होगी तो कभी चली ही जाऊँगी। तो ये यात्रा कहते हैं कि कठिन भी है। आप 2-3 पड़ाव में भी जा सकते हैं। मंदिर से हम इधर की मार्केट से और पुलिस फील्ड की ओर आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। अब गाड़ी से चलेंगे हम ऊपर की ओर। मंदिर में हमने बहुत अच्छे से भगवान रुद्रनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और अब डोली ऊपर की ओर चली गई है तो हम भी डोली के पीछे पीछे चलेंगे ऊपर धार तक। फिर उसके बाद देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। आज भगवान की कृपा रही तो भगवान जी के गेट तक जाएंगे छोड़ने भगवान रुद्रनाथ जी को। तो चलते हैं रुद्रनाथ जी की सुंदर सी यात्रा में आगे के लिए। तो बहुत सुंदर। और जैसे जैसे मैं यात्रा में पैदल जा रही थी ना, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि हम पैदल जा रहे हैं। भगवान शिव के जयकारे गाते हुए और पंडित जी आगे से धूप अगरबत्ती लेके चले जा रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था भाई कि हम पैदल भी चल रहे हैं। वरना तो अभी थोड़ा पैदल चलो तो एकदम सांस फूलने लग जाती है, लेकिन भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम पैदल चले जा रहे थे और पहुंच ही गए हम गंगोल गांव तक। तो गंगोल गांव में भगवान रुद्रनाथ जी के स्वागत में फूलों से भव्य गेट सज रखा है
और यहीं से आपको पैदल यात्रा तय करनी है भगवान रुद्रनाथ जी की। कहते हैं कि रुद्रनाथ जी आधे रास्ते तक डोली में जाते हैं, उसके बाद सुलटी होती है ना, वो सुलटी भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। वो सुलटी होती है, इसे हम कंडा भी बोलते हैं। तो आपको इसी कंडे में दिखेंगे रुद्रनाथ जी, भगवान जी आधे रास्ते से कंडे में जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे एरी आंचरी को हरने का भी डर होता है। तो कुछ चीज़ें ये है जो सत्य है अभी तक भी, उनको हमें उनका अनुपालन करना ही पड़ता है। तो आधे रास्ते से भगवान रुद्रनाथ जी सोल्टी में जाते हैं, यानी कि कंडी में जाते हैं। तो रुद्रनाथ जी की जो यात्रा है, अगर आप जाते हो तो सुगम, आपके लिए सुगम हो और आप आए और रुद्रनाथ जी के दर्शन करने चमोली जिले के गोपेश्वर में। तो एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं रुद्रनाथ जी जाने की। गोपीनाथ भगवान की रुद्रनाथ जाने वाले यात्रियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। तो भाई रुद्रनाथ आप गर्मियों में ही आ सकते हैं, ठंडियों में यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं क्योंकि बर्फ पड़ जाती है पूरी। तो ठंडियों के मौसम में भगवान रुद्रनाथ जी गोपीनाथ मंदिर में निवास करते हैं अपनी राजगद्दी में, और गर्मियों में इनके कपाट खुल जाते हैं। तो 18 मई को भगवान रुद्रनाथ जी की यात्रा गोपेश्वर से चली, और अब पूरे 6 महीने भगवान रुद्रनाथ जी रुद्रनाथ में ही रहेंगे। तो आपको अगर दर्शन करने हो तो आप रुद्रनाथ जा सकते हैं और आपकी यात्रा सरल हो, सुगम हो। एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको। श्री रुद्रनाथ भगवान जी की जय। रुद्रनाथ जी अगर आप जाते हैं गर्मियों में तो आपको सबसे पहले गर्म कपड़े रखने हैं, अपने खाने पीने की सामग्री रखनी है। वैसे तो वहाँ उपलब्ध है हर चीज़, लेकिन अपने साथ लेके चलें क्योंकि रास्तों में कहीं कहीं पे नहीं है तो आपके काम आएंगे। और जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है वो कृपया करके कम जाए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मुख्य है कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत चढ़ाई है और ठंडा दिख होती है वहाँ पे। तो और अपने साथ गर्म कपड़े और अपनी ज़रूरत की सारी सामग्री लेके जाएं, और बरसाती जरूर ले जाएं क्योंकि वहाँ पे कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ आप अपने साथ लेके जाएं। और रुद्रनाथ
जाने का मेन गेट। यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी है जहाँ डोली ने जाना है। तो अब डोली पहुँचने वाली होगी। मैं तो पहले ही पहुँच चुकी हूँ, यहाँ पे पहले ही आ गए हैं। तो डोली पहुँचने वाली है, फिर यहीं से ऊपर की ओर प्रस्थान करेगी डोली। अभी मैं रुद्रनाथ जाने के मुख्य गेट पे खड़ी हूँ। तो मुझे यहाँ से रुद्रनाथ भगवान जी जहाँ जाते हैं आज, तो वहाँ के जो पहाड़ दिखते हैं, तो कहते हैं कि 7 पहाड़ पार करने पड़ते हैं और तब जाके लास्ट चोटी पे भगवान रुद्रनाथ जी का वास होता है। अभी शीतकालीन में भगवान रुद्रनाथ जी गोपेश्वर गोपीनाथ में थे। तो अभी ग्रीष्मकालीन में भगवान रुद्रनाथ जी 7 पहाड़ पार करके जो लास्ट चोटी है वहाँ पे जाएंगे। तो लास्ट वाला जो पहाड़ है यहाँ से जाएगी डोली ऊपर, 7 पहाड़ है ये बीच में, और लास्ट वाली चोटी पे जाके तब पहुँचेगी भगवान रुद्रनाथ जी की डोली। ये देखिए, और यहाँ से जो मुख्य द्वार है, यहाँ से मुख्य गेट है, यहीं से सारे जितने भी भक्त हैं सब रुद्रनाथ जी के लिए जाएंगे। तो ये है सगर गाँव का मुख्य गेट। और ये है वो पहाड़ियाँ, 7 पहाड़ियाँ कह रहे हैं कि 22 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। तो ये 7 पहाड़ियाँ हैं, और जो लास्ट पहाड़ी दिख रही होगी आप लोगों को, तो इसी पहाड़ी पे भगवान रुद्रनाथ जी जाएंगे, जिनके 3 पड़ाव में जाएंगे भाई। ये है अभी मैं चढ़ाई में रास्ते लग रखी हूँ। मैं सगर गांव तक जा रही हूँ, जहाँ पे भगवान की डोली का अर्घ लगेगा। तो थोड़ा चढ़ाई सी है, सांस फूल रही है। हस्बैंड जी और मोंटी भी आगे आगे चले गए, मैं भी पीछे पीछे लगी हूँ रास्ते, और मेरे पीछे है पूनम। हाँ, हम आ रखे ऊपर। अगर आप रुद्रनाथ जी जाते हैं यात्रा करने, तो वहाँ पे ये जो सरस्वती कुंड है बहुत ही अच्छी जगह है भाई। जो भी यात्री जाता है वो इस कुंड को देखने जरूर जाता है। तो ये है रुद्रनाथ में सरस्वती कुंड, जिसके चारों ओर हरियाली है। और देखो आपको यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं मिलेगा, सारे बुग्याल, इसी को बोलते हैं बुग्याल, जहाँ छोटी छोटी हाइट की घास होती है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है भाई। रुद्रनाथ जी में आपको ये ब्रह्म कमल भी देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। तो ये देखिए ब्रह्म कमल, ये है रुद्रनाथ जी के खूबसूरत से बुग्याल। ये देखो कितना खूबसूरत है भाई।